बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत के जारहाना जुनून का पाकिस्तान ने भी भरपूर जवाब देने का फैसला किया है। सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया गया है और साथ ही साथ वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया गया है। गोया पाकिस्तान कल वाज़े तौर पे हिंदुस्तान को ये पैगाम दे देगा कि कोई किसी गलतफहमी में ना रहे, और जो आज फैसले हिंदुस्तान ने किए हैं और वहाँ की हुकूमत ने जो ऐलानात किए हैं, इन ऐलानात पर भी पाकिस्तान खुलकर अपने मौक़िफ़ का इजहार कर देगा। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं और जो सफारतखाना है वहाँ के अमले की तादाद कम करने का ऐलान किया है। 24 घंटे के अंदर अंदर तमाम पाकिस्तानियों को जो वीज़ा पर हिंदुस्तान के अंदर मुकीम हैं उनको वहाँ से निकल जाने का हुक्म दिया है। पाकिस्तान भी कल भारतीय सफारती अमले में कमी का ऐलान कर देगा। दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक को भी बताया जाएगा कि हिंदुस्तान ने जो सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने का ऐलान किया है, ये खिलाफ वर्जी हो नहीं सकती। कोई भी एक फरीक ना इस मुआहदे को तोड़ सकता है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक ये इंटरनेशनल बाइंडिंग है और इस एग्रीमेंट के तहत भारत ये फैसला नहीं कर सकता। दूसरी तरफ ये भी वाज़ेह पैगाम दे दिया जाएगा कि अगर किसी ने कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो उसे ऐसा जवाब मिलेगा कि वो नस्लें याद रखेंगी, क्योंकि पाकिस्तान अपनी सलामती के हवाले से, अपने दिफा के हवाले से कोई भी मुफाहमत करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने आज भी मुशावरत की अपने मुख्तलिफ जो है उनके स्टेक होल्डर्स के साथ, लेकिन कल का जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास होगा उसके बाद इलामिया सामने आ जाएगा, जिसमें सारा मौक़िफ़ पाकिस्तान का सामने आ जाएगा। वज़ीर ख़ारजा ने आज, इसहाक डार ने अपने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि हिंदुस्तान के पास अगर दहशतगर्दी के कोई सबूत हैं तो वो सामने लाए। दहशतगर्दी का वाक़या होते ही पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने से ये साबित होता है कि हिंदुस्तान जारहाना अंदाज अपनाए हुए और हिंदुस्तान इस खित्ते में अमन के दर पे है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने यह भी फैसला किया है कि जितनी पाकिस्तान के सफारतखाने दुनिया भर में मौजूद हैं उनको ये पैगाम भेजा जाएगा, उनको बताया जाएगा कि हिंदुस्तान किस तरीके से पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करता है, पाकिस्तान को धमकियाँ देता है, और मकबूजा कश्मीर की जो इस वक्त सूरत हाल है उससे भी आगाह किया जाएगा। साथ ही साथ उन ममालिक से जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं उनसे मुशावरत का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है, जिसमें खलीजी ममालिक, चीन बड़े अहम ममालिक शुमार होते हैं, ताकि इस सारी सूरत हाल से उनको भी बाखबर रखा जाए। भारत काफ़ी अरसे से इन कोशिशों में है, जिसका आज इजहार वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भी किया कि वो इस मुआहदे को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन इस मुआहदे को यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को ख़त्म नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में है, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें यकसू हैं, यक आवाज़ हैं इस बात पर कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म का कोई एडवेंचर अगर कोई सोचता भी है या पाकिस्तान की सरहदों की तरफ कोई ऐसी काम करने की कोशिश की गई तो उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की फोर्सेस को भी अलर्ट कर दिया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल खासी इस वक्त कशीदा है। जिस तरीके से हिंदुस्तान ने अपनी अफवाज को अलर्ट किया है, पाकिस्तान की भी अफवाज इस वक्त अलर्ट हो चुकी हैं। और ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो इस पहलगाम वाक़े के बाद जो प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की गई, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जिस तरीके से मैदान में आए, फौरी तौर पे हिंदुस्तान के लोगों ने इसका आगाज़ कर दिया। उससे हिंदुस्तान की इस पूरी सोच, इस पूरे ड्रामे का बेनकाब किया जा सकता है कि किस तरीके से इस हमले को पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश की गई। मकबूजा कश्मीर के अंदर जो सिक्योरिटी मौजूद है, अफवाज इंडिया की मौजूद हैं, उस पर सवालात उठाने की बजाय, क्योंकि हर सात अफराद के ऊपर, हर 7 शहरियों पर एक हिंदुस्तान का फौजी मकबूजा कश्मीर के अंदर मौजूद है, तो क्या ये सवालात नहीं पूछे जाने चाहिए कि अगर सिक्योरिटी के वहाँ इतने भरपूर इंतजामात हैं तो सियाहों पर हमला कैसे हो गया। फिर जो अब तक की इतलात है वहाँ पे जो वाक़या हुआ उसके हवाले से कोई भी ऐसी चीज़, कोई ऐसा शवाहिद जो है ना हिंदुस्तानी मीडिया को दिखाया गया, ना अक़वाम आलम को दिखाया गया। उससे पहले ही ये ऐलान कर दिया गया कि पाकिस्तान के साथ सफारती तल्लुकात में कमी की जाएगी, पाकिस्तान के साथ मुआहदा ख़त्म किया जाएगा। हालांकि जंगों में भी ये वाटर ट्रीटी कभी बंद नहीं हुए, कभी ख़त्म नहीं किए गए। इसके साथ साथ जो मुआहदे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन मौजूद हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से, कि कोई भी अगर कोई टेस्ट करने हों, कोई जो है वेपन्स टेस्ट करने हों, तो उसमें भी दोनों ममालिक एक दूसरे को आगाह करेंगे। जंगी कैदियों का तबादला अपनी जगह पर मौजूद है। इसी तबादले के तहत अभी नंदन को जो एक एडवेंचर करने पाकिस्तान आया था हिंदुस्तान के हवाले किया गया था। और अगर माजी के भी ऑपरेशन जो सूरत हाल को देखा जाए
تو پلوامہ کا الزام بھی مودی سرکار نے پاکستان پر لگایا تھا بغیر کسی ثبوت کے، جبکہ سابق گورنر جموں و کشمیر نے پلوامہ حملے کی سازش کا پردہ چاک کرتے ہوئے مودی سرکار کے اس سارے ڈرامے کو بے نقاب کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اس میں ہندوستانی حکومت ملوث ہے۔ ایک لمبی تاریخ ہے، خاص طور پہ اگر سمجھوتا ایکسپریس کی بات کی جائے جس کے بارے میں بھی پاکستان پر فوری الزام لگایا گیا تھا، لیکن اس کے بعد ہی یہ ثابت ہوا تھا کہ سمجھوتا ایکسپریس جس میں 68 افراد 2007 میں اپنی جان ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اس کی تحقیقات میں میجر رمیش سمیت ہندو انتہا پسندوں کا کردار سامنے آیا تھا۔ اسی طریقے سے سارے واقعات اگر ماضی میں بھی دیکھا جائے واقعہ ہوتا ہے، پاکستان پر الزام دھر دیا جاتا ہے۔ اب اس بار شاید ہندوستان کو یہ بڑی مشکل ہوگی کہ پاکستان کی طرف سے بھی ایسا جواب ملے گا اور کہ جس کی شاید ہندوستان کو توقع بھی نہیں ہے۔ ہندوستان کی اس وقت کی حکومت مودی سرکار صرف سنسنی خیزی اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا مہم سے اپنی سیاست کو چلانے میں مصروف ہے۔ حالانکہ کانگریس نے بھی مودی کو مشورہ دیا تھا کہ بھارت کی تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کی جائے، اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے، لیکن مودی نے کانگریس کی اس تجویز کو مسترد کیا اور خود ہی فوری طور پر اجلاس بلا کر اس کا اعلان کر دیا کہ وہ پاکستان کے خلاف کس قسم کی سوچ رکھتے ہیں۔ پاکستان قومی سلامتی کی اس کمیٹی کے اجلاس کے بعد تمام سیاسی جماعتوں کو مشاورت کرنے کا بھی امکان ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں متحد اور متفق ہو کر یہ اعلان کریں گی کہ پوری قوم اس وقت افغانستان پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، اور تاکہ کسی بھی پاکستان کے خلاف ہونے والی کارروائی کے خلاف پوری قوم جو ہے وہ یک آواز اور یک زبان بن جائے۔ یہ اس وقت کی صورتحال ہے، تیزی کی بدلتی صورتحال ہے۔ اس وقت پاکستان اور ہندوستان کے مابین جو ٹینشن کا ماحول ہے، اس میں دنیا کو بھی توجہ دینی ہوگی، اقوام عالم کو بھی دیکھنا ہوگا کہ دونوں ملکوں کے مابین اگر کوئی ایسے حالات ہوتے ہیں، حالات بگڑتے ہیں، تو اس پورے ریجن کا امن جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور خاص طور پہ دو ایٹمی طاقتیں اگر آمنے سامنے ہوں گی تو نہ صرف پاکستان اور ہندوستان بلکہ اس پورے خطے کو اپنی جنگ جو ہے اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ اس لیے سینس پریویل کرنے کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اگر ہندوستانی میڈیا سے توقع رکھی جائے کہ وہاں سینس پریویل کر سکتا ہے تو اس کے تو کوئی امکانات دکھائی نہیں دیتے، کیونکہ ہندوستان کا میڈیا سنسنی خیزی، پاکستان کے خلاف الزام تراشی اور ہر وقت پاکستان کو مرد الزام ٹھہرانے کی بنیاد پر پاپولیرٹی حاصل کرتا ہے، اور یہ پاپولیرٹی کا وہ سفر ہے جو رکنے والا کہیں نہیں ہے۔ ان کے پاس ٹاپک ایک ہی ہے، ایجنڈا ایک ہی ہے، پاکستان کو ٹارگٹ کرو اور ہندوستان میں بیٹھ کر ریٹنگ حاصل کرو۔